इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आ जाता है ए और एन, जिसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ए बायोजेनेसिस, यहाँ पे आएगा ए बायोजेनेसिस में ए आता है और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेसिस का मतलब है जेनरेट। ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है, ये जो थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट हो सकते हैं नॉन लिविंग में से, उसको हम बोल सकते हैं ए बायोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकेंड वर्ड हो गया ए बायोटिक। ए बायोटिक, ए मतलब एन और बायो का मतलब ऑलरेडी हमने जान लिया कि लिविंग होता है। तो यहाँ पे ए बायोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ। अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जान नहीं है, उसको हम बोल देंगे ए बायोटिक। फिर उसके बाद आता है ए बायस्मल। ए बायस्मल में बायस जो है इसका मतलब होता है बॉटम। ठीक है, तो ए बायस्मल का मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, मतलब बहुत ही खराब। ठीक है, इसका सिनोनिमम हो जाएगा टेरिबल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ए बायस। ठीक है, और ए बायस में हमने बायस का मीनिंग ऑलरेडी देख लिया है कि बॉटम होता है। तो ए बायस मतलब होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, मतलब कि एक ऐसा होल जो बहुत ही डीप है, जैसे कि आप एक मतलब एक सुरंग टाइप इमेजिन कर सकते हो, मतलब एक बहुत लंबी सी जो है तो इस तरीके की कोई चीज़, एक बड़ा सा होल देख सकते हो, जैसे बोरवेल होती है बहुत लंबी और उसका बॉटम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरीके से कुछ इमेजिन कर सकते हो। एक ऐसा होल जिसके अंदर जिसका बॉटम बिल्कुल भी है ही नहीं है। ठीक है, उसका दिख नहीं रहा है मतलब बॉटम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ए कार्पस। ए कार्पस मतलब नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट। यहाँ पे कार्प मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कार्पस मतलब ए विदाउट और कार्प फ्रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कार्पस नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जिससे फ्रूट नहीं आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ए सेंट्रिक। ए सेंट्रिक जो है, ए सेंट्रिक इज विदाउट अ सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ए सेफिलस। सेफिलस यहाँ पे है, सेफिलस का मीनिंग होता है हेड। ठीक है, तो ए सेफिलस हो गया हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, जिसका हेड जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा उसका सर कहाँ है भी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हम ए सेफिलस बोलेंगे। क्रोम मतलब कलर, तो ए क्रोमेटिक हो गया विदाउट कलर। ए साइक्लिक इसके बाद है। ए साइक्लिक मतलब नॉट साइक्लिक, जो कि चीज़ कोई साइक्लिक नहीं हो। ठीक है, लूप में मतलब नहीं चलती है कोई चीज़। और फिर उसके बाद एग्नोसिया। यहाँ पे ग्नोस मतलब नॉलेज। ठीक है, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज। तो एग्नोसिया इज इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज थिंग्स और पीपल। कोई इंसान है, उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो लोगों को पहचान नहीं पा रहा है या चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है, तो उसको हम उस कंडीशन को बोलेंगे एग्नोसिया। फिर उसके बाद आता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, मतलब गॉड की प्रेजेंस के बारे में वो बिलीव करता है इंसान की उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उस इंसान को हम बोलेंगे एग्नोस्टिक। फिर उसके बाद एगोनिक। यहाँ पे गॉन का मतलब होता है एंगल, एगोनिक मतलब नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल। ठीक है, एगोनिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ए ग्राफिया। ग्राफ यहाँ पे राइटिंग होती है। ठीक है, ग्राफ मतलब राइटिंग, तो ए ग्राफिया हो गया द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, मतलब कि किसी इंसान की लिखने की एबिलिटी जो है वो अगर नहीं रहती है तो उसको हम एग्राफिया बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। यहाँ पे लेक्स का मतलब होता है रीड। ठीक है, इसलिए एलेक्सिया इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो? एलेक्सा आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो प्रोनाउंस करती है, मतलब खुद ही वो बोलती है, इंसानों की जगह रीड करके बोल सकती है, या तो मतलब उससे आप रिलेट करके उसको याद रख सकते हो कि इंसान की अगर रीड करने की एबिलिटी ना रहे तो उसको एलेक्सा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से एलेक्सिया हो गया। ठीक है, फिर आता है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया में ब्रॉड्स जो है ना, इसका मतलब मॉर्टल और डेथ।
ठीक है। तो एम्ब्रोसिया हो गया द फूड ऑफ द गॉड दैट मेड देम इमॉर्टल, मतलब जो अमृत वर्ड होता है ना हिंदी में, उसको एम्ब्रोसिया बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। तो मतलब कि इसको खा के इंसान जो है या फिर कोई मतलब कोई भी हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है, एम्ब्रोसिया। फिर एमनीसिया क्या होता है? एमनीसिया यहाँ पे एम जो है ना इसका मतलब हो गया माइंड, तो एमनीसिया हो गया द लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी जब लॉस हो जाती है तो उसको एमनीसिया बोला जाता है इस कंडीशन को। फिर एमनेस्टी क्या होती है? पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस। पार्डन मतलब किसी को माफ़ कर देना एक पॉलिटिकल ऑफेंस से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे एमनीसिया। यहाँ पे एमन जो वर्ड है इसका मतलब है एमन जो है वो माइंड हो गया, ठीक है, माइंड हो गया। तो एमनीसिया मतलब जो जिसको माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इमोरल। एमोरल जो है उसमें एमोरल का मतलब नॉट मॉरल, ठीक है। फिर एमॉर्फस, ठीक है। एमॉर्फस जो है यहाँ पे एमॉर्फस में मॉर्फ जो है उसका मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। तो एमॉर्फस हैविंग नो डेफिनाइट शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कोई शेप फॉर्म कुछ भी पक्का कुछ नहीं है किसी चीज़ का, तो उसको हम एमॉर्फस बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनीमिया। एनीम जो एनीमिया में ईम जो वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लड कंडीशन, ठीक है। तो एनीमिया हो गया लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर एनलजेसिया। एनल क्या है? एनल मतलब पेन, तो लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन उसको बोलेंगे एनलजेसिया, ठीक है। फिर उसके बाद एनलजेसिक, द ड्रग दैट रिलीव्स पेन उसको बोल देंगे एनलजेसिक, ठीक है। जो मेडिसिन होती है जिससे पेन का रिलीफ मिलता है, एनलजेसिक उसको बोलेंगे। फिर उसके बाद एनार्ची। यहाँ पे आर्च जो वर्ड है इसका मीनिंग है रूल, तो मतलब एनार्ची जो होगी वो अगर कोई कंट्री है या कोई जगह है जहाँ पे कोई रूलर नहीं है, मतलब रूल करने वाला कुछ नहीं है, तो उसको बोल देंगे आर्ची उस जगह को। जैसे कि स्पेशली एक अगर कंट्री है उसकी कोई गवर्नमेंट नहीं है तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे एनार्ची। फिर उसके बाद आता है एनेक्डोट, ठीक है। यहाँ पे इकडोड जो है ना इसका मतलब पब्लिश होता है, तो एनेक्डोट जो है इसका मतलब हो गया शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, ठीक है। एक रियल पर्सन या इवेंट से रिलेटेड कोई स्टोरी है शॉर्ट सी जो कि बहुत अच्छी होगी, तो उसको हम बोल देंगे एनेक्डोट। फिर उसके बाद आता है एनोनिम। ऑनिम का मतलब होता है नेम, ठीक है। तो एनोनिम क्या हो गया? विदाउट अ नेम और विदाउट अ नेम दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक, मतलब नोन, ठीक है। अगर आपको किसी का नाम नहीं पता है या फिर पता नहीं है या फिर उस इंसान ने अपनी पहचान निकाली नहीं है तो उसको बोल देंगे एनोनिम। फिर एनोसिया। यहाँ पे ऑसम, ऑसम जो है ना इसका मतलब होता है स्मेल, तो यहाँ पे एनोस्मिया जो है इसका मतलब है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। इसके बाद है पैथी। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, तो अपैथी हो जाएगा द एब्सेंस ऑफ फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। फिर उसके बाद एफेजिया। अफेजिया में जो फेजिया है इसका मीनिंग है स्पीच, तो अफेजिया हो जाएगा इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, ठीक है। ब्रेन डैमेज की वजह से कोई इंसान बोल नहीं पाता है तो उसे एमनीसिया बोला जाएगा, अफेसिया बोला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एफोनिया। एफोन यहाँ पे है साउंड, फोन मतलब साउंड, तो एफोनिया हो जाएगा द लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एफोटिक। फोर्ट जो वर्ड होता है वो लाइट से एसोसिएट करा जाता है, तो लाइट का मतलब फोर्ट, जहाँ पे वर्ड आपको फोर्ट दिखेगा तो मतलब लाइट, तो एफोटिक मतलब विदाउट लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद एपनिया एपनोइया। यहाँ पे एपनिया का मतलब ब्रीदिंग और एपनिया एपनोइया जो मीनिंग है इसका मतलब यहाँ पे पनिया जो वर्ड है PNEA इसका मतलब है ब्रीदिंग, तो एपनिया या एपनोइया जो है ये एक कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्परेरीली, तो इसको बोला जाएगा एपनिया या फिर एपनोइया। फिर उसके बाद ए सोशल। जो ए सोशल जो होगा मतलब कि नॉट सोशल, जो सोशल अपने आप को ऑर्गेनाइज लोगों के साथ बात करना या उनके साथ रहना पसंद नहीं करता है उसको बोला जाएगा ए सोशल, ठीक है। उसको आप सेल्फिश भी बोल सकते हो,
कैसे कहा जा सकता है, मतलब उसको सेल्फिश। फिर उसके बाद इसका एंटोनिम क्या है, ग्रीगेरियस, जो हर किसी के साथ बात करना पसंद करता हो, सोशल टाइप का हो, ठीक है, वैसे इंसान को बोला जाएगा ग्रीगेरियस। फिर उसके बाद एसिमेट्रिक, जो है सिमेट्री आपको पता होगा, तो अगर किसी चीज़ की सिमेट्री नहीं है तो उसको बोला जाएगा एसिमेट्रिक, विदाउट सिमेट्री। फिर एसिंक्रोनस, सिन, यहाँ पे सिन का मतलब सेम होता है और क्रोन का मतलब टाइम होता है। तो एसिंक्रोनस, नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, उसको बोला जाएगा एसिंक्रोनस। दो इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो रहे हैं तो उसे बोला जाएगा एसिंक्रोनस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एथिस्ट। अब यहाँ पे द जो वर्ड है ना वो गॉड के लिए यूज़ करा जाता है, तो एथिस्ट जो है वो हो जाएगा द वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो इंसान नास्तिक होता है उसको एथिस्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एटम। यहाँ पे टॉम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कट करना, और ए जो हमने पहले से देख लिए है, तो एटम मतलब नॉट टू कट या फिर अनडिवाइडेबल, जो सबसे छोटा सब्सटेंस होता है ना उसी को बोलते हैं एटम। उसको कट नहीं करा जा सकता, डिवाइड नहीं करा जा सकता। फिर उसके बाद आता है एटॉफी। यहाँ पे टॉफी मतलब न्यूट्रिशन हो गया, तो एटॉफी मतलब विदाउट न्यूट्रिशन और पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, उसको बोला जाएगा एटॉफी।